तेज से बोलो, क्या आप रेडी हो? ठीक है भाई, एनर्जी तेज है ना, खा के आए हो? हाँ चलो, अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमें जो सीखना है आज की क्लास में वो ये सीखना है कि पढ़ते कैसे। सब लोग हो ना? तो हाउ टू स्टडी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। तुम किताब उठा के पढ़ने बैठोगे आज के जमाने में और तुम सोचो कि तुम टॉपर्स को कंपीट करो और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालो या अपने मार्क्स में, अपने स्कूल एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेकर के आओ, दैट इज नॉट गुड वे। केवल पढ़ने से नंबर नहीं आता है, हमारे पास में एक राइट अप्रोच, राइट गाइडेंस और राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो जब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज है कि आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जाम में पढ़ते कैसे, हाउ टू स्टडी। क्या ऐसी चीज हम करें ताकि हम अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स सिक्योर करें। आप कई बार देखते होंगे कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो, आप रेगुलर 5-6 घंटे 4 घंटे पढ़ तो रहे हो, कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हो, पर मार्क्स ही नहीं इंक्रीज हो रहे। कितने लोगों के साथ में ये चीज हो रही है, हैंड रेस करना, कि आप पढ़ते तो जा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, शर्माना नहीं है, हैंड रेस करना है, पर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे। इसमें से कोई है जिसको कोई डाउट ना? हाँ बेटा बिल्कुल है ना, कोई शर्म नहीं करनी है, आपको इस बात को समझना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई करते जाते हैं पर हमारे मार्क्स इंक्रीज नहीं होते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन आपको पता है क्या है? आपको पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है। कई बार ऐसा होता है कि हमको पढ़ने का तरीका भी पता है बट हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, इस वजह से हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसको अगर एवरेज बच्चा अपनाए, जो बिलो एवरेज है, जो भी सिलेक्शन की रेस से या अपने मार्किंग की रेंज से बहुत पीछे है, जो बिलो एवरेज है, वो कैसे तेज बने? तो उसको ये वाले टॉपिक जरूर देखना चाहिए। जो मैं बात बता रहा हूं ये पूरी टॉपर स्ट्रेटजीज है, फैक्ट्स हैं, जिसको हर साल स्टूडेंट को बताते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड है। ध्यान से सुनो। सबसे पहले जब आपको किसी, मान लिया आप क्लास 10th में हो, ठीक है, जो क्लास 6 में है क्लास 6 का समझना, जो क्लास 10th में है क्लास 10 का समझो, बात वही है। ठीक है बेटा, आप किसी भी क्लास में हो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप क्लास 10th में हो, ठीक है, आपके पास में 6 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को समझो, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। सबसे पहला टॉपिक क्या है भाई? अगर आपको सही तरीके से पढ़ना है तो आप पहले सब्जेक्ट को समझो। हम क्या करते हैं ना, हम सब्जेक्ट को तो समझते ही नहीं है। सब्जेक्ट को समझने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा चैप्टर समझो, पहले सब्जेक्ट को समझो कि साइंस में, साइंस की पढ़ाई कैसे करते हैं, मैथ्स को कैसे पढ़ते हैं। ओवरऑल साइंस पढ़ने का तरीका अलग है। मैथ्स मांगती है प्रैक्टिस, साइंस मांगता है रिवीजन। कितनी बार आप रिवाइज करते हो उससे आपकी साइंस ठीक होगी, है ना। सोशल साइंस मांगता है रिवीजन, कितनी बार आप चीजों को लर्न करते हो, आप भूल जाते हो चीजों को, है ना। तो पहले आपको ये समझना है कौन सा सब्जेक्ट क्या चीज मांग रहा है। तो अगर आपको सही तरीके से पढ़ाई करना है तो सबसे पहले अंडरस्टैंड दी सब्जेक्ट्स है। अब मान लो भाई तुम जंग लड़ने जा रहे हो, युद्ध लड़ने जा रहे हो, हैं, और तुम्हें जो वेपन्स तुमने ले रखे हैं उसको चलाना ही तुमको नहीं आता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम युद्ध जीत पाओगे? बोलो, किसी को लग रहा है ऐसा? भाई तुम्हारे पास जो हथियार है तुम्हें उसके बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए कि AK-47 ले जाऊंगा तो इतने लोगों को मारूंगा, है ना। इंडिया पाकिस्तान का अभी युद्ध चल रहा है, अब राफेल उड़ाना ही ना आता हो तो इंडिया पाकिस्तान पे अटैक कैसे करेगा? तो पहले राफेल के बारे में जानना चाहिए, फिर वो कैसे काम करता है वो समझना चाहिए। तो अगर आपको सही तरीके से पढ़ाना, हाउ टू स्टडी वेल, कैसे पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को समझना है। अब जब बात आती है सब्जेक्ट को समझने की तो क्या अप्रोच रखनी चाहिए वो समझो। जैसे मान लिया मुझे साइंस पढ़ना है, ठीक है, तो आपको यह समझना चाहिए कि साइंस में क्या होता है। साइंस में क्या होता है बेटा? साइंस में हम चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियोज की हेल्प से समझते हैं। साइंस क्या है? जो हमारी नेचर को एक्सप्लेन करता है। बेटा इधर बैठ जाओ, आप इस तरफ बैठ जाओ। साइंस क्या है? जो हमारी नेचर को एक्सप्लेन करता है। जैसे मान लिया हमको पता करना है कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगती है, ये अर्थ रोटेट क्यों करती है, तो उसके लिए हम साइंस को पढ़ते हैं। यानी साइंस जो होती है वो एक्सप्लेन करती है चीजों को। तो साइंस को पढ़ने के लिए आपके अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आप लॉन्ग टर्म में साइंस के फील्ड में अपने कैरियर को बनाना चाहते हो तो आप अपने अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर के आओ। मान लिया आपको साइंटिस्ट बनना है या आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके केस में आपको साइंस को बहुत स्ट्रांग करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने साइंस में कंसेप्ट को सीखना स्टार्ट कर दिया तो बेटा साइंस में आपको कोई पीछे कर ही नहीं सकता है, कोई नहीं पीछे कर सकता। हम लोग क्या करते हैं, हाँ, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस, पढ़ के काम खत्म कर दिया।
साइंस के अंदर आपको चीजों को कंसेप्चुअली समझना है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना है। जब मैं कहता हूं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो इसका मतलब होता है रिलेशन वो वाला नहीं जो तुम समझ रहे हो। रिलेशन किसके साथ रिलेशन विथ योर नेचर, कि जो पढ़ रहे हो उसका क्या एप्लीकेशन है। रिलेशन किसके साथ? रिलेशन विद द एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट, इसका क्या एप्लीकेशन है। जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि आप एक फुटबॉल को फेंको ग्राउंड पे, ऐसे लुढ़का दो ग्राउंड पे, तुम देखोगे थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगा, है ना? रुक जाता है कि नहीं रुक जाता है? क्यों रुक जाता है, किसी को पता है? फ्रिक्शन की वजह से। तो अगर आपने फ्रिक्शन पढ़ लिया कि फ्रिक्शन फोर्स रेजिस्ट द मोशन, तो बेटा ये पढ़ना ठीक है या ये सोचना ठीक है कि अगर एक फुटबॉल को फेंकूंगा तो कुछ देर बाद लुढ़काऊंगा तो कुछ देर बाद रुक जाएगा। तो ये एप्लीकेशन है, आप इसको लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे, है ना? मैं कहता हूं लाइट आती है, किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, फिर रिफ्लेक्ट होकर के तुम्हारी आंखों में जाती है, तुम्हारी रेटिना पे इमेज बनता है। और अगर तुम इसको कंसेप्चुअली अपने दिमाग में सोचो कि लाइट आती है, ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, फिर हमारी आंखों में जाती है, फिर रेटिना पे इमेज बनता है, तो तुम लॉन्ग टर्म में रिकॉल कर पाओगे। आज के टाइम पे ऑनलाइन जमाने आ जाने के कारण क्या हो गया है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है। उसका रीजन समझाता हूं। जब आपके अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, मान लिया ऊपर से आपने चीजों को पढ़ लिया, बेटा तुम्हें समझ में तो आएगा उस टाइम, है ना? मान लिया कोई लेक्चर आपने चला करके यूट्यूब पर देख लिया, आप समझ तो रहे हो उस चीज, पर उसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, क्योंकि आप सोच ही नहीं रहे हो। जब आप सोचोगे नहीं तो कुछ दिन बाद, 5-6 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद जो आपने पढ़ा है सब भूल जाओगे। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि पढ़ तो लेते हैं और 1 महीने बाद वो सब खाली हो जाता है? होता है कि नहीं होता है? उसका मेन रीजन क्या है आपको पता है? आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं की। बेटा तुम्हें खाना, देखो मैं कहता हूं बना बनाया मिल रहा है, लेट्स सपोज तुम्हें तहड़ी बनानी, कितने लोगों को तहड़ी के बारे में पता है? पता है? हमारे यूपी में तहड़ी बहुत बढ़िया फूड माना जाता है। तहड़ी मतलब क्या होता है यार? चावल होती है और आलू होता है और हल्दी होती है, यही तो होता है तहड़ी। तो बेटा तहड़ी जब बनाते हैं, मान लो तुम्हें तहड़ी बना बनाया मिल जाए, तो क्या तुम तहड़ी के बारे में सोचोगे कैसे बनाते हैं? नहीं सोचोगे। लेकिन अगर तुमने खुद से सब्जी काटी है, खुद से चावल धुला है, खुद से गैस जलाया है, तो तुम्हें तहड़ी बनाने का पूरा प्रोसेस पता रहेगा। तो आपको बन के मिल जाते हैं, आप खा लेते हो, आपका पेट भर गया, मजा तो आ गया। बट तुमसे कोई पूछे कि तहड़ी बनाते कैसे हैं, तहड़ी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते, तुम बता ही नहीं पाओगे। और जब आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करोगे, जब आप उसको सीखोगे अपने आप से, तो लॉन्ग टर्म में आपको चीजें याद रहेंगी। तो ये होता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का फायदा। तो जब कभी भी आपकी बात आए कि कैसे पढ़ते हैं, तो सबसे पहले सिलेबस को समझना है कि कौन सा सिलेबस क्या मांग रहा है। ठीक है बेटा, साइंस में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। उसको रिलेट करो, उसको सोचो, एनालिसिस करो। बेटा साइंस में जितनी भी चीजें पढ़ते हो, तुम कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई भी चीज पढ़ लो, उसका कुछ ना कुछ रिलेशन नेचर के साथ में है, क्योंकि साइंस नेचर को एक्सप्लेन करता है। ठीक है बेटा, सूरज साइंस ने नहीं पैदा किया है, सन साइंस ने नहीं पैदा किया है। सन जो होता है उसके बारे में साइंस हमको बताता है। हमारी बॉडी को साइंस ने नहीं बनाया है, हमारी बॉडी को नेचर ने बनाया है, और जो साइंस होता है उसको एक्सप्लेन करता है। तो अगर हमें अपने हार्ट को समझना है, तो रेदर देन स्टडीइंग हार्ट, आप हार्ट के बारे में स्टडी तो करो, पर आप हार्ट के बारे में सोचो भी कि हार्ट कहां होता है, हार्ट मसल से बना होता है, क्यों हार्ट नहीं थकता है। अब आप पढ़ के निकल गए कि हार्ट जो होता है मायोजेनिक होता है, कभी थकता नहीं है, मसल्स का बना होता है, हड्डी नहीं होता, दिल टूटता नहीं है, खुश हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो मेरी बात समझ में आई सबको? बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई।